बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात हफ्तुम मज़मून जुग्राफ़िया इसका सबक नंबर 6 कुदरती ख़ित्ते, इस सबक के सवालात और जवाबात को पढ़ेंगे। आपको इसे अपनी बयास के अंदर में लिखना भी है। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 किताब के अंदर में दिया गया है, दर्ज झेल बयानात का बगौर मुतालिया कीजिए और गलत बयान को दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। उसको हम यहाँ पर देखेंगे। 1 नंबर दिया गया है, मगरबी यूरोपीय आबो हवा के खित्ते के बाशिंदे मुअतदिल और मरतूब आबो हवा की वजह से सुस्त और काहिल हैं। जवाब, ये बयान गलत है। मगरबी यूरोपीय आबो हवा के खित्ते के बाशिंदे मुअतदिल और मरतूब आबो हवा की वजह से जोशीले और मेहनती होते हैं। 2 नंबर, परीरी इलाके को आलमी गेहूं का गोदाम कहते हैं। जवाब, ये बयान सही है। 3 नंबर, बहरे रोमी आबो हवा के खित्ते के दरख्तों के पत्ते रोगनी होते हैं और दरख्त की छालें बहुत मोटी होती हैं। इन खुसूसियात की वजह से दरख्तों पर पानी की तबखीर का अमल ज़्यादा होता है। जवाब, ये बयान गलत है। बहरे रोमी आबो हवा के खित्ते के दरख्तों के पत्ते रोगनी होते हैं और दरख्त की छालें बहुत मोटी होती है। इन खुसूसियात की वजह से दरख्तों पर पानी की तबखीर का अमल कम होता है। उसमें ज़्यादा दिया गया है लेकिन यहाँ पर उसका पानी की तबखीर का अमल कम होता है। 4 नंबर, गर्म रेगिस्तानी खित्तों में ऊँट एक अहम जानवर है क्योंकि ये ग़िज़ा और पानी के बग़ैर एक लंबे अरसे तक रह सकता है। मज़ीद ये कि नक़्ल हमल के लिए भी फ़ायदेमंद है। जवाब, ये बयान सही है। 5 नंबर, चीता बबर शेर जैसे गोश्तखोर जानवर उस्तवाई खित्तों में बकसरत पाए जाते हैं। जवाब, ये बयान गलत है। चीता बबर शेर जैसे गोश्तखोर जानवर मौसमी खित्ते और घास के खित्ते सूडान में कसरत से पाए जाते हैं। उसके बाद में अजीज़ तलबा व तालिबात दिया गया है, दर्ज झेल बयानात की जुग्राफियाई वजूहात लिखिए। किताब के अंदर दिया गया है। सवाल नंबर 2 की शक्ल में जुग्राफियाई वजूहात लिखिए। इसमें 1 नंबर का सवाल है, वजह लिखना है हमको। मौसमी खित्ते के बाशिंदे आमतौर पर ज़राअत करते हैं। जवाब, 1 नंबर, मौसमी खित्ते में जुनूब मगरबी मानसूनी हवाओं से एक मुतय्यना मौसम में बारिश होती है। इस खित्ते में औसतन 250 से 2500 मिलीमीटर बारिश होती है। 2 नंबर, इस खित्ते में गर्मियों में औसत दर्जे हरारत तकरीबन 27 दर्जे से 32 दर्जे और सर्दियों में दर्जे हरारत तकरीबन 15 दर्जे सेल्सियस से 24 दर्जे सेल्सियस रहता है। बारिश और दर्जे हरारत की ये सूरत मुख्तलिफ फसलों की अफजाइश के लिए साजगार होती है। इस वजह से मौसमी खित्ते के बाशिंदे आमतौर पर ज़राअत करते हैं। उसके बाद में 2 नंबर, उस्तवाई खित्ते के दरख्त ऊंचे होते हैं। इसकी वजह लिखना है हमको। जवाब, 1 नंबर, उस्तवाई खित्ते में सालाना औसत दर्जे हरारत 27 दर्जे सेल्सियस और मौसम गर्मा में औसतन दर्जे हरारत तकरीबन 30 दर्जे होता है। 2 नंबर, इस खित्ते में साल भर बारिश होती है। बारिश का तनासुब औसतन 2500 यानी 2500 से 3000 मिलीमीटर होता है। 3 नंबर, इस खित्ते में सूरज की किरणें उमूदन पड़ती है। भरपूर सूरज की रोशनी और भरपूर बारिश की वजह से इस खित्ते में नबातात तेज़ी से और झुंड में बढ़ते हैं। 4 नंबर, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए उस्तवाई खित्ते के दरख्त ऊंचे होते हैं। 3 नंबर की वजह दी गई है, टुंड्रा खित्ते में नबातात का अरसे हयात मुख्तसर होता है। वजह यानी जवाब, 1 नंबर, टुंड्रा के खित्ते में सर्दियों में औसत दर्जे हरारत तकरीबन 20 दर्जे से 30 दर्जे होता है। आबो हवा नामौजू है। 2 नंबर, इस खित्ते में गर्मियों में औसत दर्जे हरारत तकरीबन 10 सेल्सियस होता है। इसी अरसे में
सूरज की रोशनी हासिल होने की वजह से छोटे पौधे, घास वगैरह नबातात पैदा होते हैं, लेकिन सर्दियों में इंतहाई सर्द आबो हवा की वजह से ये नबातात ख़त्म हो जाते हैं। इस वजह से टुंड्रा खित्ते में नबातात का अरसे हयात मुख्तसर होता है। इसके बाद में हम अगला हमारा जो हम सवाल दिया गया है वो देखेंगे, जो इस तरीके से है कि दर्ज झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। इसमें पहला जो सवाल दिया गया है किताब में वो इस तरीके से कि ताइगा खित्ता किन अर्जुल बल्दों के दरमियान फैला हुआ है, तो उसका जवाब है ताइगा खित्ता तकरीबन 55 दर्जे से 65 दर्जे शिमाली अर्जुल बल्दों के दरमियान फैला हुआ है। 2 नंबर जो किताब का सवाल है इसमें 1 नंबर की शक्ल में दिया गया है, तो वो दिया गया है सूडानी खित्ते के कोई 3 सब्जीखोर जानवर बताइए। सूडानी खित्ते के कोई 3 सब्जीखोर जानवर बताइए, उनकी हिफाजत के लिए कुदरत की जानिब से किए गए इंतजामात कौन से हैं? जवाब अलीफ। सूडानी खित्ते के 3 सब्जीखोर जानवर ज़ैराफ, ज़ेब्रा और कंगारू। बे दिया गया है हिफाजत के लिए कुदरत की जानिब से किए गए इंतजामात। सूडानी खित्ते में कुदरत ने सब्जीखोर जानवरों को तेज़ रफ्तार पैर दिए हैं। गोश्तखोर जानवर शिकार के लिए इन पर हमला करें तो सब्जीखोर जानवर अपने तेज़ रफ्तार पैरों से उन जानवरों से दूर जा सकते हैं। इस तरह से वो अपनी जान की हिफाजत कर सकते हैं। 2 नंबर का सवाल है मौसमी खित्तों की क्या खुसूसियात बताई गई हैं? जवाब मौसमी खित्तों की अहम खुसूसियात हस्बे झेल है। 1 नंबर आब व हवा से मुताल्लिक़ खुसूसियात। मौसमी खित्ते में गर्मियों में औसत दर्जे हरारत तकरीबन 27 दर्जे से 32 दर्जे सेल्सियस होता है। सर्दियों में दर्जे हरारत तकरीबन 15 से 24 दर्जे होता है। इस खित्ते में जुनूब मगरबी मानसून हवाओं से मुतय्यना मौसम में बारिश होती है। बारिश 250 से 2500 मिलीमीटर होती है। यहाँ बारिश की तकसीम गैर मसावी और गैर यकीनी होती है। 2 नंबर कुदरती नबातात से मुताल्लिक़ खुसूसियात। मौसमी खित्ते में पतझड़ और नीम सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। इस खित्ते में बारिश की तकसीम के मुताबिक नबातात की अक़साम पाई जाती हैं। 3 नंबर इंसानी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ खुसूसियात। मौसमी खित्ते में छोटे छोटे बेशुमार देहात पाए जाते हैं। इस खित्ते के लोगों की ग़िज़ा और लिबास में तनव्वुर पाया जाता है। यहाँ अक्सर लोग इब्तिदाई पेशे से मुंसलिक हैं। इनका अहम पेशा ज़राअत है। इसके बाद में अजीज़ तलबा व तालिबात हम किताब के अंदर में देखेंगे। हमारा अगला सवाल इस तरीके से दिया गया है, सवाल नंबर 4 की शक्ल में। दुनिया के नक्शे के खाके में दर्ज झेल कुदरती खित्तों की निशानदही कीजिए और फहरिस्त बनाइए। उसमें दर्ज झेल में ये दिए गए हैं कोलोराडो का रेगिस्तान, डाउन्स घास का खित्ता, बहरे रोमी आबो हवा का खित्ता, ब्रिटिश कोलंबिया, ग्रीनलैंड में इंसानी बस्ती वाला इलाका। इसके अंदर में ये नक्शा दिया गया है किताब के अंदर, सफ़ा नंबर 37 पर दिया गया है ये नक्शा। इसके अंदर में हमको निशानदही करना है, तो इसका हम जवाब देखेंगे। इसका जवाब इस तरीके से है, ये नक्शा दिया गया है यहाँ पर, जवाबी नक्शा है। इसको बगौर आपको देखना है और अच्छी तरीके से ज़हनशीन करना है। इसके अंदर में इशारिया दिया गया है। नीचे ये इशारिया हम देखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, इस तरीके से 5 नंबरात की शक्ल में है। 1 नंबर कोलोराडो का रेगिस्तान और उसकी ये निशानी दी गई है इस तरीके से डैश डैश की शक्ल के अंदर में। 2 नंबर पर डाउन्स घास का खित्ता जो कि काले कलर के अंदर में निशानदही बतला रहा है। 3 नंबर बहरे रोमी आबो हवा का खित्ता जो डार्क गहरा काले कलर के अंदर में बतलाया गया है। उसके बाद में 4 नंबर है ब्रिटिश कोलंबिया, इसको फीके कलर के अंदर में बतलाया गया है काले कलर में। और 5 नंबर का हमारा आखिरी जो दिया गया है ग्रीनलैंड की इंसानी बस्तियाँ,
इसको जो है लकीरों के अंदर में बतलाया गया है, लाइन के अंदर में बतलाया गया है। तो हम नक्शे के अंदर में बगौर इसको देखें कि कहाँ कहाँ पर लाइन लकीरें बनी हुई है, और उसके एतबार से हम इस नक्शे को फहरिस्त बनाएं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, खुदा हाफिज़।